प्यारे बच्चों, आपका मॉक टेस्ट नंबर 56 है और 56 में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। वे सभी क्वेश्चन यूपीएसआई 2026 में जो हमारा एग्जाम 14-15 मार्च में हुआ था उसी के क्वेश्चन लेकर आई है। अब से पहले 55 मॉक टेस्ट ले चुके हैं हम। 55 मॉक टेस्ट में यानी कि हम पर डे 10 क्वेश्चन लेते हैं, एक अभ्यास प्रश्न लेते हैं। टोटल पिछले क्लास का एक अभ्यास प्रश्न सोल्व करते हैं, यानी कि 12% ओवरऑल इन वीडियो में उत्तर। ये वीडियो 20 से 25 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी और क्वेश्चन का लेवल आप खुद बताना कमेंट करके कैसा लेवल हमारे प्रश्नों का रहता है। तो पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न से हम सोल्व करते हैं अपने। तो अभ्यास प्रश्न में मैं दिया गया, एक मशीन 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, 12.5% की उसकी क्या हो रही है वार्षिक दर से। अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है उसके रेट में। उसका वर्तमान मूल्य जो है वो 26,460 रुपये। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य अगर हमने एक्स लिया, हर साल 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 में से 1 रुपये घट रहे, तो 7/8 उसका रेट होता जा रहा है हर साल अपने पिछले वर्ष की तुलना में। तो 7/8 2 साल पूर्व खरीदी गई थी, तो 2 साल हमने 2 बार गुना करी 7/8 के, और बराबर उसका वर्तमान का रेट आ जाएगा 26,460। मुझे मान निकालना एक्स का, तो इन दोनों गुना करूँगा, यानी कि 64, 8 के गुना 64/7 इसे मैं से भाग करूँगा। तो देखिए मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ उस सवाल को। 7×7 = 7×3 = 21 बच गए, 5 हो गए 56, 7×7 = 49 बच गए, 5 7 8 56। फिर मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 7 से। 7 5 7 35, 5 7 35 बच गए 2, 7 चौक 28, यानी कि 540 की गुना 64 में करनी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 540 में गुना करनी 64 के, तो मेरा आंसर बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, 0। 4 4 की गुना करेंगे, 4 चौक 16 का 4 का हासिल लग गया आपके पास 1, 4 6 24, 5 6 30, 30 और 24 54, 54 और 1 55, 560 कौन सी के बाद में दिया है, सभी में दिया है। एक बार और गुना करनी पड़ेगी, 5 की 6, 5 6 30, 30 और हमारा हासिल कितना रहेगा था 5, 30 और 5 35, यानी कि 35,560 उसका क्रय मूल्य था। 35,560 जो ऑप्शन दे रखी मेरी वह दिए ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 35,560। आज का पहला क्वेश्चन। अगले 10 क्वेश्चन यूपीएसआई 2026 के जो मार्च में पेपर रहता है उन सभी को सोल्व किया जा रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय से 37% अधिक करता है और आकर्षित करने के लिए ग्राहकों को 30% की छूट देता है। छूट के बाद उसका लाभ का परसेंट पूछा है। देखिए सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है, उसका रेट 137% बढ़ा गया, यानी कि 137 कर देते हैं। 100 रुपये अगर खरीदी है और सीपी अगर उसका 100 है, तो उसका मार्क प्राइस 137 करते हैं, फिर उस पर छूट देते हैं 13% की। तो 13% की छूट देने के बाद कितना उसका एसपी हो जाएगा, तो 137 का 13% में से 100 में से 13 घटाएगा, यानी कि 87% अगर हम निकाल लें मान 137 का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं इसे पूरी गुना को नहीं करने का, देखो 7 की 7 में गुना करूँगा तो 7 7 49, यानी कि बाद में 9 आएगा। 9 आएगा तो कहने का मीन्स ही होगा बटे में मेरा क्या भी जाएगा, यानी कि बाद में मेरा 9 आएगा। यानी कि जब मैं इसे गुना करूँगा 127 की 57 में 7 7 49 बाद में 9 आएगा, तो यानी कि वो पॉइंट में 9 आएगा, तो उसका 100 से जो अधिक मान आएगा उस संख्या के पीछे हमारा मान होगा किसका, अंतिम अंक में 9 का। तो 9 मेरी कोई सी ऑप्शन में नहीं दी गई, केवल लास्ट वाली दी में 9 जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, तो इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं ज़्यादा सोल्व करने का ही नहीं, क्योंकि जब गुना आएगी बटे 100 करेंगे तो पॉइंट लग कर जो संख्या बचेगी उसके गुणनफल में बाद में 9 आएगा, तो बाद में 9 ना तो ए में ना सी में ना डी में, तो उत्तर हो जाएगा मेरा बी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3835 रुपये, दुकानदार 2 छूट दे रहा है 20 की और 25 की, और 506 रुपये का फिर भी लाभ कमा रहा, तो उसका क्रय मूल्य बताना मुझे कितना है। तो देखिए 50 और 20%, तो सबसे पहले हमें छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब 3800 मेरे पास कितना है जी 35, 3835 मेरा अंकित मूल्य है, तो 3835 का पहले निकाल लूँगा 20% घटा के, यानी कि 80, 80%, 80 का भी फिर निकाल लूँगा 50%, 100 - 50 यानी कि 50%।
तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ जल्दी से कि कितने में से बेच रहा है, और जहाँ बेच रहा है वहाँ पे मैं 506 रुपये ऐड करके और घटा के करियर मूल्य निकाल लेता हूँ अपना। देखिए 50 का डबल यानी कि 2 बार चले जाएगा। यहाँ से 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 दूनी 10, जो नीचे संख्या है कि 10 आओगे 10 इसे पॉइंट बढ़ा देंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ बन जाएगा 383.5 और गुना 4। यहाँ पे गुना 4 की करके हमारा अंक से करियर मूल्य विक्रय मूल्य पता लग जाएगा मुझे। 5 चौक 20 हासिल लग गए 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 और उसके बाद मेरे पास 1 हासिल रह जाएगा। 8 चौक 32, 32 और 1 33 हासिल मेरे पास रह जाएगा 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15। 1 के बाद मेरा दशमलव लगेगा, यानी कि वो वस्तु बेची थी मैंने 1534 रुपये। 1534 में बेचने पे भी 504 का 6 का लाभ हो रहा मेरे पास उसका, तो 506 और घटा लेता हूँ तो मेरा करियर मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि 14 में से 6 घटाऊंगा 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मेरा 0 और यहाँ पे मेरा 1, 1028 मेरा उसका करियर मूल्य आ जाएगा। जो वस्तु 3835 रुपये की अंकित पे है, उस पर 2 छूट के बाद 506 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 8% की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15,700 रुपये निवेश करता है। 3 वर्ष के बाद अर्जित लाभ पूछ रहा, अर्जित ब्याज पूछ रहा, तो यानी कि 3 साल में 8% के हिसाब से टोटल ब्याज जो होगा मेरे पास 3 गुना 8, यानी कि टोटल ब्याज परसेंट में हो जाएगा 24। अगर मैं 24% निकाल दूं किसका, 15,700 का, 15,700 का 24% निकालने के बाद मेरा आंसर अर्जित लाभ का आ जाएगा। तो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, 7 चौक 28, यानी कि बाद में 8 आएगा। 8 केवल ऑप्शन किस में है मेरा, सी में, तो आगे मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरा ब्याज हो जाएगा 3768 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या का मध्यानुपाती 20 है, एक संख्या 25 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दी गई दो संख्या का गुणनफल और उसका फिर वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मध्यानुपाती का मान दिया है 20, उसमें एक संख्या 25 दी गई है, 25 दी गई है और मैं उसका अंडरूट 25 गुणा बी अंडरूट लगाएगा बराबर लिखूंगा मैं 20, तो 25 निकल जाएगा 5 बार, यहाँ पर रह जाएगा 5 गुणा अंडरूट बी। तो मैं 5 से अगर 20 को डिवाइड कर दूं तो कितना मेरा अंडरूट बी का मान आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि अंडरूट बी बराबर 4 के है। तो बी का मान निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, 4 का हो जाएगा स्क्वायर करने बाद 16, क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर करूँगा 4 पे स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से अंडरूट रिमूव हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, तो दूसरी संख्या का मान मेरे पास आ जाएगा 16, तो जो कि ऑप्शन दी है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 का स्क्वायर गुना 8 का पावर 8 भाग 512 की पावर 3 बराबर 8 एम। एम का मुझे वैल्यू बतानी है कि एम की वैल्यू क्या आएगी सवाल में। तो सबसे पहले मैं देखो इसे 8 को 64 को लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 के ऊपर पावर 2। अब 8 को ऐसे रहने देता हूँ मैं 8 की पावर 8। अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो उनकी गुना हो जाती है, यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ मैं इन द एंड में लास्ट में इन दोनों गुना करने बाद 8 की पावर क्या 4, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, बेस बराबर है दोनों का तो घात जुड़ जाएगी, यानी कि 8 की पावर क्या बोल सकता हूँ मैं 12। और 512 जो है 512 किसका घन होता है जी, 512 की पावर मेजर दी है 3, तो 512 होता है जी 8 का घन। 8 की पावर 3 के ऊपर पावर 3, 3 की 3 में गुना करूँगा तो ऐसा बोल लूँगा 8 की पावर 9। अब 8 की पावर 12 को 8 की पावर 9 से भाग करूँगा, करने का रूल ये कहता है जब सेम बेस होता है तो जब हम भाग करते हैं सेम बेस की संख्या को तो उनकी घातों में क्या हो जाता है जी, अंतर हो जाता है। अर्थात 8 की पावर 12 में से घटाऊंगा 8 की पावर 9, यानी कि मेरे पास रह जाएगा 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 की पावर 3, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 8 की पावर m के। तो यानी कि 8 की पावर 3 बराबर 8 की पावर m। तो यहाँ पे तुलना करने पे m का मान आ जाएगा मेरे पास क्या 3, और 3 जो दिया है मेरी ऑप्शन किस में दिया है जी, ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6,
लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में सर्वेक्षण हुआ। 20 लोगों ने सेब को, 15 लोगों ने केले को, 5 लोगों ने चेरी को पसंद किया। इनमें से 10 लोग सेब और केला दोनों को पसंद करते हैं, 3 लोग केला और चेरी को दोनों को पसंद करते हैं, 2 लोग सेब और चेरी को पसंद करते हैं, जबकि किसी को तीनों फल पसंद नहीं है। कितने लोगों को केवल केला पसंद है? तो देखें यहाँ पे 3 सर्किल आप क्रिएट कर लीजिए। 3 सर्किट किस किस के जी हमारे? एक तो सर्किट हमारा हो जाएगा सेब का सर्किल, सॉरी, और एक हो जाएगा केले का, तीसरा हो जाएगा हमारे पास चेरी का। तो यहाँ पे इसने सवाल में दिया है सबसे पहले दोनों का, देखो यानी कि जो सेब और केले दोनों को पसंद करते हैं वो है जी 10 आदमी, यानी कि इसका सर्किट जो दोनों का कॉमन है यहाँ का मान आ जाएगा सर्किल का, सेब का और केले का 10, दोनों का कॉमन आ जाएगा 10। अब उसके बाद 3 लोग जो है केला और चेरी को पसंद करते हैं, केला और चेरी, यानी कि जो इन दोनों का सर्किल का यहाँ पे कॉमन एरिया है, इसके आदमी आ जाएंगे, इस कॉमन एरिया के आ जाएंगे 3 जी। और उसके बाद में जब दिया गया सेब और चेरी को पसंद करने वाले, यानी कि इस कॉमन एरिया का मान आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए सेब का जो खाने वाले व्यक्ति है वे 20 आदमी है। अब 20 में से 10 तो केले और सेब के साथ कॉमन है और 2 है सेब और चेरी के, 10 और 2 12, और 20 में से 12 घटाएंगे तो केवल सेब खाने वाले कितने आ जाएंगे जी? 8। केला 10 खाते हैं और 10 कॉमन है सेब के साथ केले का और 3 कॉमन है चेरी के साथ, तो 10 और 3 13, और टोटल केले खाने वाले आदमी 15, तो 15 में से 10 तो चले गए सेब के साथ और 3 चले गए चेरी के साथ कॉमन, तो ओनली केले को खाने वाले कितने बच गए? 10 और 3 13, और टोटल मेरे पास है केला खाने वाले 15, तो 15 में से अगर मैं 13 घटा लूँ तो जो बच जाएगा ओनली केले खाने वाले आदमी की संख्या बच जाएगी 2। अब मुझे केले खाने वाले की केवल बतानी थी, केवल केले को पसंद करने वाले कितने आदमी है, तो वे है जी हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 4 आदमी ABCD व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, निवेश करने का जो उनका दिया है अनुपात वो दिया है जी 6-4 3 और जी 5 के अनुपात में। अब ये कह रहा है CD से 1500 रुपये कम लाभ होता है निवेश में, ईयर बी द्वारा निवेश की गई कुल राशि बतानी मुझे कितनी है। देखो जी यहाँ पे समय सभी के लिए बराबर दिया गया है, सभी के लिए समय बराबर दिया गया है, तो लाभ मेरा जो होता है वो होता है पार्टनरशिप संबंधी में पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, समय सभी के लिए बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ जो अनुपात लाभ का है वही मेरा किसका हो जाएगा? पूंजी का। अब यहाँ पे मुझे दिया गया है कि सी ने डी से कितना कम प्राप्त करा जी? लाभ 1500, तो इन दोनों के सी, ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है और ये मेरा डी है। सी और डी का जो अंतर है यहाँ पे अनुपात के हिसाब से वो है जी 3 और 5 का अंतर हो जाएगा 2, और 2 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी जी? 1500। अब 1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी जी? 750। अब इसने पूछा एयर बी द्वारा कुल निवेश की गई राशि कितनी है। एयर बी का टोटल पूंजी का अनुपात हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10, और 1 यूनिट का मान 750 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 750 गुना करेंगे 10 में, तो ए प्लस बी की दोनों पूंजी की निवेश की गई राशि का मान आ जाएगा जो कि है 7,500 यानी कि 7,500 यानी कि 7500, जो कि ऑप्शन दी गई है ए में। 8वां क्वेश्चन, 3 संख्या का योगफल 1416 है, पहले और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात मेरे पास है जी 7:9, और दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात मेरे पास कितना है जी? 2:3। तो उसने मुझे बताना दूसरी संख्या के लिए मान क्या होगा। देखिए आप सबसे पहले मैं जो खंडित अनुपात है उसको एक कलम बनाता हूँ, तो खाली जो स्थान है उनके सामने वाली संख्या रख लेता हूँ। तो 7 दूनी 14, पहली संख्या का अनुपात अगर 14 है तो दूसरी का हो जाएगा 9 दूनी 18 और तीसरी हो जाएगा 9 तीस 27। अब तीनों का जोड़ मुझे जो दिया है वो 1416 दिया है, तो 18 और 14 का जोड़ 32 और 32 और 27, 32 27 हो जाएगा मेरे पास 59 जी। 59 को लेकर मैं भाग करूँगा किसे? टोटल योग को 1416 को। अब यहाँ पे मेरा जो भागफल चलेगा
29 का डबल हो जाएगा 108, 108 8 घट जाएंगे 41 में, तो बच जाएगा मेरे पास 33, और 33 के पीछे रखूँगा 6, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छिक 56 का यहाँ पे 58 का डबल 118, 59 का डबल 118 होगा 18, और इसका अंतर हो जाएगा जी, नहीं मैंने गलत किया है यहाँ पे, इसका डबल 118, 118 और 141 का अंतर आ जाएगा जी मेरे पास 23, 23 आ जाएगा। 23 के पीछे लिखेंगे 6, तो यहाँ पे 9 चौक 36 यानी कि 4 बार चल जाएगा। टोटल कट गए कितनी बार जी? 24 बार। अब मुझे निकालना दो संख्या, दो संख्या के लिए मेरे पास अनुपात है जी 18, 18 में अगर गुना मैं 24 की कर दूँ तो मेरा दो संख्या के लिए मान आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि जिसके बाद में 2 है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 2 मेरा दे रखा 432 के बाद में, तो 432 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की राइट ऑप्शन हो जाएगी डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है। खंबे को पार करना मतलब रेलगाड़ी ने खुद को पार किया है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, तो देखो ट्रेन ने खुद को पार कर रखा जी कितनी सेकंड में जी? 25 सेकंड में। अगर हम ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को देखें वो सब कितने समय पार कर रखा जी उसने? 45 सेकंड में। अगर मैं यहाँ देखूँ टोटल ओनली ट्रेन ने 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर रखा, तुलना करने पर टी से टी कट जाएगा और इनका अंतर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 20 सेकंड, यानी कि ट्रेन ने 20 सेकंड में पार कर रखा किसको जी? 150 मीटर को। अब मुझे रेल की अगर निकालने क्या लंबाई, तो मुझे रेल की पहले चाल निकालनी पड़ेगी। तो मैं दूरी बटे अगर मैं समय कर दूं तो मेरी चाल आ जाएगी। तो 150 को अगर मैं भाग करता हूँ 20 से तो मेरी चाल आ जाएगी उसकी ट्रेन की 15/2 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई निकालने, तो ट्रेन को जहां पार कर रखा खंबे ने उसके समय को देखिए आप, समय है जी 25 सेकंड। तो 25 सेकंड गुणा ट्रेन की चाल, यानी कि चाल 15/2, तो 15/2 गुना 25 करेंगे तो मेरे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 25 गुना 15, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37/2 भाग करेंगे 1, यहाँ पे बच गया 1 हो गए 16, 8 दूनी 16 बच गया मेरे पास 1 हो गए 15, 7 दूनी 14 बच गया 1, 5 दूनी 10, यानी कि 187.5 मीटर का मेरा ट्रेन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्या का लघुत्तम 35 84 है, उनका महत्तम 8 दे रखा, दोनों संख्या गुणनफल क्या है? तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेसिक इनका फॉर्मूला होता है जहां पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर बराबर होता है गुणनफल किसके? दोनों संख्या के एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो यहाँ पे मुझे संख्याओं का गुणनफल निकालना, तो मैं सीधा 35 84 में गुना कर दूंगा, 35 84 में गुना कर दूंगा 8 की, यानी कि एलसीएम की, तो मेरा गुणनफल आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि बाद में मेरा आएगा दो संख्या गुणनफल के। दो मेरा किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन डी में है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 28 672 उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा है मेरा किस में? डी में। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और लास्ट में देखते हैं अभ्यास प्रश्न हमारा क्या है। ये आपकी स्क्रीन पे है। इस अभ्यास प्रश्न का आप आंसर अगर निकाल सकते हो तो इसका कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का आंसर का, कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, फिर अगले 10 क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 57 में।